हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आप लोग की डिमांड पे एक डेरिवेशन है केमिस्ट्री का, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इससे रिलेटेड बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर में बहुत बार पूछा भी गया है। तो कैसे करना है, क्या लिखना है, सारा चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आपका प्रश्न क्या है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके निर्माण की विधि। तो निर्माण की विधि में आपको क्या लिखना है, ठीक है। देखो, ये रिवीजन क्लास है तो यहाँ पर हम बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से आपको समझा दे रहे सबसे पहले आपको लिखना है कि एनिलीन, ठीक है। एनिलीन, एनिलीन को HCl से बने हिमकारी, ठीक है, हिमकारी मिश्रण, हिमकारी मिश्रण ठंडा मिश्रण में ठंडा NaNO2 विलयन प्रवाहित करने पर C6H5NH2, ठीक है। C6H5, सॉरी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है तो यहाँ पे NH2 नहीं रहेगा, मतलब आपका रहेगा C6H5N2Cl, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका अणु सूत्र प्राप्त होता है। यहां तक आपको लिख देना, ठीक है। क्या लिख रहा है कि एनिलीन को HCl से बने हिमकारी मिश्रण में ठंडा Na Na2 सोडियम नाइट्राइड विलयन प्रवाहित करने पर C6H5N2Cl प्राप्त होता है, जिसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे NaNO2 प्लस में इसकी क्रिया कराएंगे HCl से, इसकी क्रिया करा देंगे HCl से। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे आपका लिखा HNO2 अलग हो जाएगा, HNO2 अलग हो जाएगा, प्लस में NaCl ये आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर एनिलीन लिखेंगे, ठीक है। एनिलीन आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम बना देते हैं स्ट्रक्चर और इसके ऊपर लिख देते हैं NH2 और इसकी क्रिया करा देंगे HCl से। जब HCl से क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे H कितना है, देखो 2 और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देना है और यहाँ पे आपको लिखना है NH, यहाँ 2 और एक H, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे Cl, ठीक है। NH3Cl हो जाएगा। इसके बाद इसको हम फिर से लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देंगे और यहाँ पर लिखेंगे NH3, यहाँ पे Cl, HNO2, ठीक है। ये जो यहाँ पर बना था इसका ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगा। तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बना देना है पूरा का पूरा, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे देखो यन कितना है, एक यन यहाँ है, एक यन यहाँ है, ठीक है। इसके साथ में क्रिया होगा, एक यन यहाँ, एक यन यहाँ, तो हो जाएगा N2। और यहाँ पे देखो Cl लिखा है तो यहाँ पे Cl प्लस में क्या बचेगा, H यहाँ पर तो कितना है, यहाँ पे 3 H है और एक H, यहाँ पे 4 H है, 2 O है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 2H2O हो जाएगा। और ये आपका बन जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये हो जाएगा इसका बनाने का विधि। देखो फिर से समझते हैं, सबसे पहले NaNO2 प्लस में HCl से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे H इस NO2 के साथ में आ जाएगा, बन जाएगा HNO2, प्लस में Na के साथ में आ जाएगा Cl, बन जाएगा NaCl, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका है एनिलीन, ठीक है। इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो C6H5NH2, ये आपका एनिलीन है। इसकी क्रिया हम कराएंगे HCl से तो होगा क्या, देखो यहाँ पे N H2 है और यहाँ पे एक H है, एक H इसके साथ में जुड़ जाएगा, हो जाएगा NH3 और यहाँ पर आपका हो जाएगा Cl। इसके बाद हम फिर से इसको उठाएंगे और इसकी क्रिया कराएंगे HNO2 से, तो N यहाँ पर एक, दो N2 हो जाएगा, Cl है तो यहाँ पे Cl
3 H यहाँ, 1 4 और 2 ऑक्सीजन, तो जल अणु आपका अलग हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इसका प्रयोगशाला विधि, और यही आपकी निर्माण की विधि भी है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। यहाँ तक समझ गए तो इसके भौतिक गुण समझते हैं। भौतिक गुण में देखो 2-3 भौतिक गुण तो आपको लिखना ही लिखना है। तो पहला आप क्या लिख देंगे, पहला आप लिखेंगे कि यह जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। पहला तो आप यही लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर आयनों में टूटता है, यानी आपका प्लस चार्ज Cl, आपका माइनस चार्ज, तो क्या लिखेंगे इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन क्या होगा, विद्युत का क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, दूसरा नंबर आपको ये लिख देना है। इसके बाद हम लिखेंगे तीसरा नंबर, इसका जलीय विलयन विद्युत क्या होगा, सुचालक होगा। लिखेंगे कुछ डाई लवण जो होते हैं वो विस्फोटक होते हैं, ठीक है। विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। इसके बाद ये अस्थाई होते हैं, आपको 2 पेपर में लिखना रहेगा, 2 या 3 आप लिख सकते हो, ठीक है। आप 2 ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, आपको 2-3 जरूर भौतिक गुण आपको दर्शा देना चाहिए। तो ये आपका हो गया भौतिक गुण। अब इसका हम लिखते हैं रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रासायनिक गुण में देखो पहला जो है ना, वो है आपका सेंडमेयर अपक्रिया। रासायनिक गुण का जो पहला है सेंडमेयर अपक्रिया है। कैसे करना है चलो समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सेंडमेयर अपक्रिया में देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम बेंजीन डाईएजोनियम लवण, मतलब यहाँ पर N2 और यहाँ पे Cl, इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, तो इसकी क्रिया कराएंगे हम CuCl, ठीक है। CuCl की उपस्थिति में, या तो हम यहाँ पर HCl लिख देते हैं, ठीक है, HCl। उत्प्रेरक क्या रहेगा, यहाँ पे उत्प्रेरक रहेगा CuCl और यहाँ पे HCl, CuCl यहाँ पे C है ना, CuCl HCl बनेगा क्या, यहाँ पर देखो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बना देना है, पूरा का पूरा यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। और यहाँ पे आपको लिख देना Cl प्लस में, देखो यहाँ पे N2 है ना, यहाँ पे N2 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा N2 हो जाएगा। ये गैस है तो यहाँ तीर ऊपर की ओर, यहाँ पे एक H बचा, यहाँ पे Cl, ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। HCl आपका अलग हो जाएगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ये आपका क्या है, ये आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बढ़ते हैं दूसरे रिएक्शन पे। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, ये स्ट्रक्चर बना देना आपको। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे N2, यहाँ पे Cl, और इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, इसकी क्रिया कराएंगे हम HBr के साथ में, ठीक है। किसके साथ में करा देंगे, HBr, यहाँ पे लिखेंगे HBr। उत्प्रेरक इसमें क्या रहेगा, यहाँ पर CuBr और यहाँ पे HBr, ठीक है। देखो यहाँ पर CuCl था, यहाँ पर भी CuBr हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cl था तो Cl, यहाँ Br है तो Br, और यहाँ HCl था तो यहाँ HBr हो जाएगा। फिर से यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना देना है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर के ऊपर आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर लिख देना Br लिख देना है। प्लस में N2 फिर से अलग हो जाएगा, N2 आपका अलग हो जाएगा, बचा क्या, HCl आपका अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर से यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे N2 हो जाएगा, Cl हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे HBr है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा HCN। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CuCN और यहाँ पे HCN लिखेंगे। फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देंगे, पूरा का पूरा सेम रिएक्शन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CN, देखो यहाँ CN है ना, CN हो जाएगा, प्लस में N2 फिर से अलग हो जाएगा, N2 आपका अलग हो जाएगा, प्लस में आपका क्या बचेगा, देखो यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, HCl अलग हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा फिनाइल साइनाइड हो जाएगा, फिनाइल साइनाइड इसका नाम हो जाएगा।
तो ये आपका सेंड मेयर अभिक्रिया है। बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया, कुछ भी नहीं करना। देखो क्या करना है, यहाँ पर Cl भी आपको पता है हाइड्रोजन तत्व है, Br भी हाइड्रोजन तत्व है। ये दोनों पहले हाइड्रोजन तत्व, फिर यहाँ पे साइनाइड है, ठीक है। इसका नाम हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड। हर बार क्या हुआ है कि H के साथ में Cl अलग हुआ है, यहाँ पे H के साथ में Cl अलग हुआ है, H के साथ में Cl अलग हुआ है, और क्या यहाँ पे N2 अलग हुआ है हर एक रिएक्शन में। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन तत्व था उसके साथ में जुड़ा है, यहाँ Cl, यहाँ Br और यहाँ पे Cn। तो ये रिएक्शन भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी और रिएक्शन है, चलो उसको समझते हैं। इसके बाद आपका जो अगला रिएक्शन है वो है गाटर मान अपक्रिया, ठीक है। गाटर मान अपक्रिया में क्या करना है, सेम वही कहानी है। सबसे पहले आपको बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना देना है, यहाँ पे N2 और यहाँ पे Cl। क्रिया किससे कराएंगे, क्रिया कराएंगे सबसे पहले HCl से, ठीक है। उत्प्रेरक यहाँ पर क्या रहेगा, कॉपर की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो होगा क्या, वही कहानी है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे आपका Cl, यहाँ पे आपका Cl रुक जाएगा। यहाँ पर जगह कम है इसलिए छोटा छोटा हम चित्र बना रहे हैं। यहाँ पे Cl प्लस में यहाँ पे N2 और प्लस में यहाँ पे HCl। नाम इसका क्लोरोबेंजीन, अभी अभी हमने पढ़ा ही है। दूसरा स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सेम वैसे ही, यहाँ पे N2, यहाँ पे Cl प्लस में यहाँ पर HBr लिखेंगे, यहाँ पर उत्प्रेरक Cu। इसके बाद फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे सेम जैसे उसमें बनाए थे, यहाँ पर Br कर देना है, प्लस में यहाँ पे N2 अलग हो जाएगा, प्लस में HCl अलग हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, हमने पढ़ ही लिया इसके बारे में। तीसरा स्ट्रक्चर फिर से वैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे N2Cl प्लस में यहाँ पर HCN हो जाएगा, यहाँ पे Cu हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देंगे, यहाँ पे Cn हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे N2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे HCl हो जाएगा। इसका नाम फिनाइल साइनाइड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया गाटर मान अभिक्रिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। अगला जो आपका रिएक्शन है इसमें हमें करना है जलीय के आई से क्रिया। जलीय के आई से हमें क्रिया करना है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बना देना है। यहाँ पर हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपका N2, यहाँ पे Cl प्लस में KI। कैसा KI है, ये आपका जलीय। तो होगा क्या, सबसे पहला काम यहाँ पर जो N2Cl है ना, ये अलग हो जाएगा, K के साथ में तो Cl अलग हो जाएगा। यहाँ पर पहले में स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर आपका बन गया स्ट्रक्चर और इसके साथ में I आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ में। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे K के साथ में Cl, यहाँ KCl हो जाएगा, प्लस में क्या बचेगा, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N2 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। अगला जो आपका रिएक्शन है वो है KCN से। आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देंगे, यहाँ पे N2, ये प्लस चार्ज होता है, ये Cl माइनस, प्लस में क्रिया कराएंगे KCN से। बनेगा क्या, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना देना है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पे Cn आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ में Cn आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे N2 आपका अलग हो जाएगा, प्लस में KCl आपका अलग हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा फिनाइल साइनाइड, ठीक है, फिनाइल साइनाइड हो जाएगा। अगला आपका है H2O से क्रिया। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर, यहाँ पे N2Cl प्लस में HOH, ये आपका H2O हो जाएगा। यहाँ पर होगा क्या, OH चला जाएगा इसकी जगह पे, यहाँ आ जाएगा OH प्लस में H के साथ में Cl हो जाएगा और N2 आपका अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका फिनॉल, ये आपका बन जाएगा फिनॉल। अगला आपका रिएक्शन है NaNH2 से क्रिया। यहाँ पर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे N2 हो जाएगा, यहाँ पे Cl प्लस में NaNH2। तो होगा क्या, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, प्लस में Na के साथ में Cl हो जाएगा, NaCl और प्लस में N2 आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे NH2 आ जाएगा और ये NaCl प्लस में N2 आपका अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन आपका है C2H5OH से क्रिया। इसके बाद आपको यहाँ लिख देना है स्ट्रक्चर, तो आपको बनाना ही बनाना है हर एक रिएक्शन में। यहाँ पे हो जाएगा N2Cl प्लस में C2H5OH,
इसके बाद यहाँ हम स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर OC2H5 जुड़ जाएगा, प्लस में H के साथ में HCl, प्लस में यहाँ पे N2 आपका अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये इतना रिएक्शन हमने बताया, इसी में से कोई 2 रिएक्शन आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसका उपयोग भी समझ लेते हैं। पहला उपयोग रंजकों के निर्माण में, नंबर 2 हम लिख सकते हैं कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, ठीक है, निर्माण में। अगला हम लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। ये 3 आपको उपयोग लिख देना है, आपका पूरा का पूरा ये डेरिवेशन मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया तो आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।